इस दुनिया में कई लोग अकड़ को ताकत मानते हैं और कई लोग समझ को। यह कहानी है अमर और विवेक की, जो एक ही जगह काम करते थे, लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। अमर को लगता था कि न बदलना ही असली मजबूती है। वह नए नियमों पर हंसता था, नई तकनीक को बेकार समझता था और बदलते समय का मजाक उड़ाता था। वहीं विवेक चुपचाप सुनता था। वह सीखता था, खुद को बदलता था और जानता था कि समय के साथ चलना ही समझदारी है। शाम को ऑफिस की भागदौड़ से दूर विवेक अपने बेटे आरव के साथ बैठा करता था। वह जानता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बचपन में दी जाए तो उम्र भर साथ रहती है। एक दिन विवेक ने आरव को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, बहुत समय पहले एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा और मजबूत ओक का पेड़ खड़ा था। उसके पास ही एक छोटा सा सरकंडा उगता था। ओक अपने घमंड में चूर था। वह खुद को सबसे ताकतवर समझता था। उसे लगता था कि जो झुकता है वह कमजोर होता है। सरकंडा हर हवा के साथ झुक जाता था, लेकिन वह डरता नहीं था। वह जानता था कि झुकना टूटने से बेहतर है। एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान पर काले बादल इस तरह छा गए मानो रोशनी को निगल लिया हो। तेज हवाएं चीखने लगी, पेड़ों की शाखाएं टकराने लगी, नदी का पानी उफान पर आ गया। फिर बारिश शुरू हुई। मोटी मोटी बूंदें जमीन पर हथौड़े की तरह गिरने लगी। बिजली आसमान को चीरती हुई चमकी और उसकी गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। सरकंडा डरकर नहीं, समझदारी से हवा के साथ झुक गया। वह जमीन के करीब चला गया, जैसे तूफान से कह रहा हो, जितना जोर है दिखा लो, मैं टिक जाऊंगा। लेकिन ओक का पेड़ अड़ा रहा। उसने अपनी जड़ें कस ली। उसने खुद से कहा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं सबसे मजबूत हूं। हवा और तेज हो गई। बारिश ने और जोर पकड़ा। ओक की शाखाएं कराहने लगी और तभी एक जोरदार कड़क के साथ घमंड टूट गया। ओक का विशाल शरीर संतुलन खो बैठा और भारी आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। रात धीरे धीरे गुजर गई। सुबह हुई। आसमान साफ था, हवा शांत थी। टूटा हुआ ओक जमीन पर पड़ा था, मौन, पराजित। और वहीं पास में सरकंडा फिर से सीधा खड़ा था, थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा थका हुआ, लेकिन जिंदा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। कुछ दिनों बाद अमर और विवेक की जिंदगी में भी एक तूफान आया। ऑफिस में नए नियम आए, नई तकनीक आई और बदलाव जरूरी हो गया। अमर ने बदलाव से लड़ने का फैसला किया। उसने सीखने से इनकार कर दिया। उसका घमंड उसकी ताकत बन गया और वही उसकी कमजोरी भी। विवेक ने वही किया जो सरकंडे ने किया था। वह झुका, सीखा और खुद को समय के अनुसार ढाल लिया। जब तूफान थमा तो नतीजा साफ था। अमर पीछे रह गया और विवेक आगे बढ़ गया। विवेक को प्रमोशन मिल गया और अमर को रिजाइन करना पड़ा। शाम को ऑफिस के बाहर अमर अकेला बैठा था। वह समझ चुका था कि अकड़ हमेशा ताकत नहीं होती। विवेक आगे बढ़ चुका था, सिर्फ पद में नहीं, जिंदगी में भी। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। जो बदलाव से लड़ता है वह ओक की तरह टूट जाता है, और जो बदलाव को अपनाता है वह सरकंडे की तरह हर तूफान के बाद भी खड़ा रहता है। याद रखिए, लचीलापन ही असली शक्ति है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।